तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज हम इस चैनल पर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश कक्षा 12वीं और सब्जेक्ट है आपका भूगोल। आज हम भूगोल विषय की चर्चा करेंगे जिसमें ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आपको बताऊंगा जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पार्ट 1 है दोस्तों भूगोल का। इसके बाद में एक और पार्ट में आपके लिए लेकर आऊँगा, पार्ट 2 रहेगा। उस पार्ट 2 में भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे जिसमें सत्य असत्य, खाली स्थान और उसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं वो भी रहेंगे। तो आइए दोस्तों बिना देर की स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इस प्रकार की अपडेट आपको डेली हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। और इसके पहले भी मैंने इतिहास वगैरह के वीडियो डाल दिए हैं, उसको भी आप देख लेना जाकर, ठीक है। तो आइए बिना देर की स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लीजिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न इस प्रकार है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है। आपके ऑप्शन है क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि मात्रात्मक क्रांति ऑप्शन नंबर ख वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्रात्मक जो क्रांति होती है ना दोस्तों, ये मानव भूगोल का उपागम नहीं होता है। बाकी क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन ये सभी मानव भूगोल के उपागम हैं। और इसमें नहीं पूछा है, ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। नहीं पूछा है तो नहीं में क्या आएगा, मात्रात्मक क्रांति नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहित किया जाता है। देखो दोस्तों, बिग इंच जो पाइपलाइन है ना, उसके द्वारा क्या परिवहित किया जाता है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है दूध, जल, तरल पेट्रोलियम गैस या फिर पेट्रोलियम। तो इसका ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होगा कि जो पेट्रोलियम है ना दोस्तों, वो बिग इंच पाइपलाइन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, ठीक है। तो इसमें परिवहित किया जाना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाना, तो ये पेट्रोलियम ले जाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों देखिए, सारे जो क्वेश्चन है मैं तुरंत आपको बता दूंगा जल्दी जल्दी, ताकि आपका भी समय व्यतीत ना हो और तुरंत आपको याद हो जाए, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस में एक जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। जनसंख्या का घनत्व, जहां पर जनसंख्या का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है, उस राज्य का आपको नाम बताना है। ऑप्शन देखिए, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर का। पश्चिम बंगाल में जो जनसंख्या का जो घनत्व है ना दोस्तों, वो सर्वाधिक है, ठीक है। याद रखना पश्चिम बंगाल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के सामने देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। जहां पर तेल क्षेत्र स्थित है उसका नाम आपको बताना है। असम, राजस्थान, बिहार या फिर तमिलनाडु। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो चार ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन जो है दोस्तों, वो आप याद रखना कि प्रमुख जो तेल क्षेत्र है वो है असम में। कहाँ पर है, असम, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पतन कृत्रिम है। देखो, एक तो होता है प्राकृतिक, होता है एक होता है कृत्रिम, ठीक है। प्राकृतिक होता है जिसको प्रकृति ने बनाया, कृत्रिम जिसको मनुष्य ने बनाया है, ठीक है। तो जो पत्तन है इसकी बात की जा रही है जहाँ पर जहाज वगैरह ठहरते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन कृत्रिम है। मुंबई, मार्मागांव, पारादीप या फिर चेन्नई। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको करना है चेन्नई, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ वाला इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। जो चेन्नई है ना, चेन्नई कैसा है, कैसा पत्तन है, ये कृत्रिम पत्तन है। इसके बाद में हम बात करते हैं सही रिक्त स्थान बनाइए। अब देखो, ये सही जो रिक्त स्थान है वो अपने को कंप्लीट करना है। तो आपके सामने है आधुनिक सभ्यता का आधार खालिस्तान उद्योग है। तो पहले में आप लिखेंगे दोस्तों लोहा इस्पात। क्या लिखेंगे, लोहो इस्पात, लोह इस्पात लिखेंगे। इसका थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। क्या लिखेंगे, आधुनिक सभ्यता का आधार है लोह इस्पात, लोह इस्पात। ये फर्स्ट में आपको इस प्रकार से लिखना है, लोह इस्पात, ठीक, याद रखेंगे। लोह इस्पात के बाद में हम बात करते हैं ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धाराओं में खालिस्तान की सर्वाधिक संख्या होती है। अच्छा, किसकी होती है, तो ग्रामीण से ग्रामीण जो प्रवास होता है ना दोस्तों, उसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, महिलाओं की, ठीक है, महिलाओं, इस तरह से आप लिखेंगे महिलाओं,
ठीक है। अगला देखिए, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन, भारत में सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है वो कौन सी नदी का है? तो दोस्तों वो है अपना गंगा नदी का। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, याद रखना कि वो जो नदी बेसिन है ना दोस्तों वो गंगा नदी का है, तो आप गंगा लिख देंगे, यहाँ पर खालिस्तान में गंगा लिखेंगे। अगला देखिए, भारत की व्यापारिक राजधानी है, भारत की जो व्यापारिक राजधानी है ना वो क्या है? दोस्तों इसमें याद रखना भारत की व्यापारिक राजधानी मुंबई है। क्या है? मुंबई भारत की व्यापारिक राजधानी है, तो इसमें मुंबई आपको करेक्ट करना है। अगला देखिए, वायु प्रदूषण के कारण वर्षा भी होती है। अच्छा बताओ, वायु प्रदूषण के कारण किस प्रकार की वर्षा होती है? अगर वायु दूषित हो जाती है ना दोस्तों, तो जो वर्षा होती है ना वो होती है अम्ल वर्षा। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे अम्ल। क्या लिखेंगे? अम्ल लिखेंगे, क्योंकि इसमें अम्ल आएगा, वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, ये सही जोड़ी मिलाइए, ये देखिए ये आपकी सही जोड़ी आपके सामने आ चुकी है। प्रवास का अपकर्षक कारक, प्रवास का अपकर्षक कारक है दोस्तों रोजगार की सुविधाएं। ठीक है, इसके आगे आप क्या करेंगे, रोजगार की सुविधाएं। इसके बाद में स्थानांतरणशील कृषि, इसमें आप लिखेंगे दोस्तों कर्तन एवं दहन कृषि। कर्तन मतलब काटो और जलाओ भी कहा जाता है इसको। आसियान का मुख्यालय, जो आसियान का जो मुख्यालय है ना दोस्तों वो याद रखना जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसके बाद में अक्टूबर से मार्च तक की जो कृषि है, अक्टूबर से मार्च तक की जो कृषि है वो होती है दोस्तों एक प्रकार से रबी की फसल। ठीक है, रबी की फसल अक्टूबर से मार्च, रबी की फसल अक्टूबर से मार्च। प्रथम पंचवर्षीय योजना तो 1951, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो क्या था, 1951 था। ठीक है, 1951 में प्रारंभ हुई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब इसके बाद बात करते हैं सत्य असत्य की। देखिए दोस्तों ये सत्य असत्य है। एशिया महाद्वीप में लिंग अनुपात, कौन सा अनुपात, लिंग अनुपात सामान्यता कम है, तो ये बिल्कुल क्या है, सत्य है। लिंग अनुपात सामान्यता कम ही है। जनसंख्या का आकार परिवहन की मांग को प्रभावित करता है, तो ये भी क्या है आपका, ये भी करेक्ट है, मतलब कि ये भी सत्य है। ठीक, अगला देखिए, अवैध बस्तियां अधिकांशतः विकसित देशों में पाई जाती है, विकसित देशों में अवैध बस्तियां नहीं पाई जाती है, तो ये क्या है, ये गलत है। ये भी सही है, ये भी सही है। अगला देखिए, सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, तो ये सत्य है। आगरा में चमड़े का सामान मुख्य रूप से बनाया जाता है, जो आगरा है ना उसमें चमड़े का सामान मुख्य रूप से बनाया जाता है, ये भी आपका सत्य है। और इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, लास्ट वाला भी आपका क्या है, वो भी सत्य है। देखिए छोटी लाइन मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित है, तो ये सही है। तो इसमें गलत कौन सा है ये मैं बता दूं कि जो तीसरा वाला ये गलत है, बाकी सारे के सारे क्या है, सारे सही है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपके लिए जियोग्राफी का, जो आपकी जियोग्राफी है ना दोस्तों, इसका मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें जैसे अभी मैंने आज आपको बताया ना, इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बताऊंगा जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली की अपडेट प्राप्त होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।